Hello everyone, once again welcome to our channel Maxwell Study here. So अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के साथ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी. जब अब हमने कंसेप्ट ह्यूमिडिटी की क्लियर की और हमने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी. वन इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड अनदर वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. ठीक है, वर्ड से ही आपको पता चलेगा. एब्सोल्यूट यानी कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी. ठीक है, हायर ह्यूमिडिटी होना, हायर मॉइस्चर प्रेजेंट होना एयर में, आप बोलोगे उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा नहीं होना, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि ऐसा ह्यूमिडिटी जो डिपेंड करेगा एयर के पर्टिकुलर नेचर पे. ठीक है, वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो इस कंसेप्ट को, दोनों कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 cubic meter ऑफ एयर इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. यहाँ पर एक फॉर्मूला लेकर चला है इन्होंने कि अगर 1 cubic meter में जितने वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 cubic meter, ठीक है, यानी कि जितना भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा 1 cubic meter में, उस पर्टिकुलर एयर को आप बोलोगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. ठीक है, इन कॉमन वर्ड्स आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज दैट ह्यूमिडिटी जहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, किसमें? एयर में. फॉर एग्जाम्पल, द एब्सोल्यूट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर नियर कोस्टल एरियाज इज हायर देन एयर इन द इंटीरियर. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो सबसे ज्यादा होगा कब? जहां पर कोस्टल एरियाज होंगे. ठीक है, और जिस पर्टिकुलर जगह पर इंटीरियर पार्ट यानी कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टेट और पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज्यादा, सबसे कम ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगा, किसमें? एयर में. ठीक है, कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा देखने मिलेगा बिकॉज कोस्टल एरियाज में वाटर है. जहां वाटर है वहां पर इवापोरेशन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी भी कैसा होगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा. और अगर आप अपने इंटीरियर, अपने अपने पर्टिकुलर कंट्री के विद इन द स्टेट के अगर अंदर की बात करते हो, या रेसिडेंशियल एरिया में नॉर्मल जगह पर अगर आप बात करोगे, सो आपको वहां पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखने बहुत कम मिलेगी बिकॉज देर आर नो वाटर फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस. ठीक है, सो इसलिए हमारे कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज हैव, most of the coastal areas have absolute humidity, and there are very few absolute humidity. You will find very few absolute humidity in interior part of the state or a region, particular region. ठीक है, absolute humidity is high in the equatorial areas while it reduces as we move towards the pole. एक चीज़ ये था कि कोस्टल यानी कि वाटर होना ज़रूरी है, वाटर होगा तो ही मॉइस्चर ज़्यादा बनेगा, यानी कि जो पानी होगा तो ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होगा. और दूसरी बात ये भी है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. ठीक है, देर आर टू सब क्लासिफिकेशन, देर आर टू फैक्टर्स, नॉट क्लासिफिकेशन, देर आर टू फैक्टर्स. ठीक है, जिनके वजह से डिपेंड होगा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा या नहीं होगा. ये दो फैक्टर होंगे. दो फैक्टर कौन से होंगे? वन इज वाटर, that means coastal areas, and another one is equatorial areas which has direct contact with the sun and which has intense heat. ठीक है, due to intense heat, due to high temperature. ठीक है, there are possibilities for absolute humidity, there are possibilities for higher evaporation in that air. ठीक है, so the distribution of the land and water on the earth and the seasons also affect absolute humidity. ठीक है, according to the season, ठीक है, even humidity, absolute humidity affects for by climatic seasons also. ठीक है, यानी कि क्लाइमेट की वजह से भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिपेंड करेगा. जिस पर्टिकुलर एरिया में क्लाइमेट ठंडा है वहाँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगा. जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखने मिलेगा. समर में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, विंटर में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होगा, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं दिखेगा. ठीक है, यानी कि वो जो विंटर में होगा वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं होगा. क्यों? सो इसके वजह से, मतलब समर सीजन के वजह से भी क्या हो रहा है, ये वैरी कर रहा है.
ठीक है। सो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, देखिए, प्रेजेंट इन द एयर कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज। देखिए, कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो एयर में है और जिन्हें हम परसेंटेज में कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, अमाउंट नीडेड फॉर द सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर एंड द सेम वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि जिस पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है वो इतना ज़्यादा है, वो इतना है कि वो इजीली सैचुरेट हो सकता है, इट कैन बी इजीली सैचुरेट। ठीक है, सच ह्यूमिडिटी, सच मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जिस पर्टिकुलर एयर में वाटर मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो कि वो सैचुरेट हो सके, ठीक है, और परसेंटेज से वो कैलकुलेट कर सके, उस पर्टिकुलर एयर को हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सच एयर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द गिवन परसेंटेज। ठीक है, व्हाट इज फॉर्मूला? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि आर एच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि जितने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो, एंड डिवाइडेड बाय वेपर्स होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वेपर्स होल्डिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स MHC, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, इनटू क्या होगा 100, और जो आंसर निकलेगा वो आपका क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। वाटर का प्रपोर्शन, परसेंटेज, मॉइस्चर का परसेंटेज चेंज होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर चेंज होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होगा, उसका प्रोपोर्शन चेंज होगा, मॉइस्चर का काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर काफी कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगेन चेंज हो जाएगा। इसलिए यहां पर बोला है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, दैट मीन्स द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, changes according to the difference in temperature. नियर कोस्टल एरिया द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर। कोस्टल एरियाज में आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे, एंड सो द एयर इज मॉइस्ट, इसलिए वहाँ का एयर कैसा है? मॉइस्ट है। ठीक है, इन डेजर्ट एरियाज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस। डेजर्ट एरियाज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसा है? काफ़ी कम है, बिकॉज वहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इज मच मोर। ठीक है, हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट। ठीक है, ड्यू टू हायर इवापोरेशन रेट 1 क्यूबिक मीटर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा एयर में, इसलिए डेजर्ट एरियाज में आपको क्या देखने मिलेगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखने मिलेगा। सो ये अब तक हमने क्या किया? हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक है, सो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक जो कि है कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे हमने इवापोरेशन पढ़ा वैसे अब हम एक नया प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन, जो कि क्लाउड के लिए जरूरी है। इवापोरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, इवापोरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमिडिटी, इवापोरेशन प्लेज अ रोल फॉर ह्यूमिडिटी, whereas condensation plays a role for clouds। ठीक है, अब क्लाउड्स में कंडेंसेशन होते क्या है, कैसे हैं और क्या है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगेन वही मैं रिपीट करूंगा, you have to make a proper notes and you have to clear all the concepts, start studying। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।